सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सीरीज़। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जो भी मेरे स्लाइड्स में आएगा लाइक दिस। ये जो है आज हम जीओसी करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो फर्स्ट जीओसी से जाते हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी जीओसी के पूरे फॉर्मेट्स जो भी मेरे स्लाइड्स में दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ। ओके, अब दिख रहा है। तो मैं ये इसमें जो भी दिखा रहा है आपको मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। लर्न विद मी गाइस। सो सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लैब में जब है वोलर एंड सिंथेसिस एसिडिक एसिड का बना रहे थे कब 1845 में। दैट मेथेन एंड बेर्थिलॉट 1856 में जो ये दो साइंटिस्ट थे शोड द ऑर्गेनिक कंपाउंड की उन लोगों ने रिसर्च करी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन लेबोरेटरी। इनऑर्गेनिक की सोर्स चल रही थी तो फिर ऑर्गेनिक भी हमें मिल गया, जैसे कि यूरिया। इनऑर्गेनिक मतलब एल्यूमिनियम साइनेट से हमें मिला यूरिया। थोड़ा सिमिलर कंपाउंड था तो हमने और इनऑर्गेनिक से फाउंड किया यूरिक एसिड। तो यूरिया का एन क्या है, सी है, डबल बॉन्ड ओ है और एन के बाद दो एच बाउंड है। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बाउंड्स है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। टू स्टडी दिस कंपाउंड आर डन इन सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ब्रांचेस को हम स्टडी करने के लिए इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो टेट्रावेलेंट कार्बन एंड कैटिनेशन जो है मीथेन CH4 फॉर्मूला है तो सी के 4H लगे हुए हैं। और टेट्रा क्लोरोमीथेन क्या है, टेट्रा मतलब चार बाउंड्स बने हुए हैं और साइड में क्लोरो बना हुआ है। मतलब मीथेन H भी बाउंड है बट वो नज़र नहीं आ रहा है। टेट्रा क्लोरोमीथेन। कार्बन हैज़ यूनिक टेंडेंसी चेन इट सेल्फ इज अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन की यूनिक टेंडेंसी है भाई, उन्हें चार बाउंड्स बना सकता किसी से भी। देखो यहाँ पर भी ये कार्बन चार बाउंड्स बना रहा है, इससे ये भी चार बाउंड बना रहा है सिंगल। अगर वो डबल बाउंड एक बीच में बना दे मतलब वो भी चार ही है। यहाँ पर एक एक दो और ये तीन चार, ये भी एक एक दो तीन चार, तो ये डबल बाउंड एक बीच में बना रहा है। अगर ट्रिपल बाउंड बना रहा तो इधर एक आएगा इधर एक आएगा, बीच में ट्रिपल बाउंड आ जाएंगे। तो ट्रिपल इधर इसको तीन, इधर एक चार, इसको भी इधर तीन एक चार, तो ट्रिपल बाउंड ऐसा बनाता है ना। ऑफ टेंडेंसी बाउंड्स एंड अदर नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं भी क्या है। तो सी और H क्या है, नेसेसरी एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ओके, अब जो है X की वैल्यू पे अपन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी X लगा हुआ है तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जगह मतलब एग्जाम्पल की जगह X ले रहे हैं। मतलब कौन सा भी हैलोजन की जगह X डिनोट कर दे रहे अपन अल्जेब्रिक फॉर्म में। तो कंपाउंड्स मैनी पोसेस PSO जो भी है फ्लोरीन क्लोरीन है। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। तो जब कभी भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड दिया हो तो सिग्मा और पाई के बीच में हमें सिग्मा एक रहता है, बाकी के पूरे जो भी रहते हैं पाई रहते हैं। तो अगर ज़ीरो है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वन पाई मतलब वन पाई बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर टू पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर पाई बाउंड ज़ीरो है तो sp3, अगर पाई बाउंड वन है मतलब बीच में डबल बाउंड है तो sp2, अगर ट्रिपल बाउंड है तो sp। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बाउंड लाइन, ये सब क्या है। एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये बताता है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है। मतलब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट मतलब सी इधर आता है फिर उसके बाउंड लग के H जैसा ऑक्सीजन का मतलब ग्लूकोज का आता है, सी इधर H इधर H, सी इधर H इधर H, तो वो स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाता। तो फिर ये कंप्लीट फार्मूला है। बाउंड लाइन फार्मूला मतलब बाउंड लाइन, ऐसे बाउंड लाइन अभी आगे आएगा वो मैं बताती हूँ। तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसमें क्या है, सी जो है H से बाउंड बना रहा है, दो सी जो है 6H से बाउंड बनाए हुए हैं। तो 6 पहले अपन इधर सी इसके 3 बाउंड्स, इसके 3 बाउंड्स और बीच में जो है इन दोनों के 2 बाउंड्स, क्योंकि 4 बाउंड कंप्लीट करना है ना भाई, इसके 3 हो गए तो इन्हें 4, इन्हें इससे बना लिया तो कंप्लीट हो गया। अब C3H8 मतलब C इधर है, 1 2 3 C H8,
1 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाओ गलत काउंट करी मैं, ये वाले टोटल ऊपर नीचे 6, और ये वाला एक 8 हैज बाउंड। C3 मतलब मिडिल में C3, और H8 मतलब H साइडों में पूरे 8 लगा देना। अब यहाँ पर C2 है, मतलब C2 जो है C2 लिख देना। फिर H4 है, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हाफ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना हाफ, तो 4 में से हाफ बोलते इसको 2 जाते बाउंड, इसको 2 बाउंड जाते, बीच में जो है डबल बाउंड आ जाता। अब जो है C3 है, C3 रख देना। फिर H6 है, H6 मतलब पहले अपन क्या करना, देखना कि इसकी वैलेंसी मतलब इसकी जो है कितनी बाउंड स्ट्रेंथ है इसकी। एक कार्बन की 4 रहती ना, तो 1 2 3 और एक इधर बाउंड बना देते, तो 4 बाउंड कंप्लीट हो गए इसके। अब ये वाले कार्बन के कैसा करेंगे बोल, तो इधर से एक बन गया ऑलरेडी, अब इन्हें इधर 2 बाउंड बना लेता तो 3 हो गए, एक हेच दे देना इसको, तो इन्हें 4 बाउंड बना लेता। अब इसके ऑलरेडी 2 इधर बाउंड बने हुए हैं, फिर ये एक 3, ये एक 4, तो इसके भी 4 बाउंड बन गए। कंडेंस फॉर्मूला क्या है बोल, तो ऐसा CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये बाउंड लाइन नए लगा के अपन डायरेक्ट इसको ऐसे में लिखते थे। फिर ऐसे में लिखने के बाद अपन जब CH2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता ना, तो इसको ऐसे में लिख सकते हैं अपन, CH2 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर कर दिए तो समझ जाओ। अब बॉन्ड लाइन क्या है, बॉन्ड लाइन मतलब इधर कार्बन जो है बाउंड बनाया हुआ है 4, इधर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, फिर इधर भी इन्हें बाउंड बनाया हुआ है 2 हाइड्रोजन से, तो कार्बन कार्बन इधर कार्बन रखे हुआ है, बस अपने को इमेजिन करना है उसमें इट इज़ रिप्रेजेंट C एंड H इज़ नॉट शोन, H नहीं दिखा रहा, ये जो है सो अपने को इमेजिन करना है शोन इन द जिगजैग फैशन में जो है सो इधर रिप्रेजेंट है। और इधर अगर Cl OH H2N कुछ भी लगा हुआ है तो अपन इसको पढ़ेंगे कि ये कौन से बाउंड पे आ रहा, तो देखना इधर फर्स्ट वाले बाउंड पे H2N लगा हुआ है, फिर इधर भी फर्स्ट बाउंड पे OH बाउंड लगा हुआ है। जहाँ से भी ये नंबर मतलब कुछ भी ऐड हो रहा है एलिमेंट हैलोजन या फिर कुछ भी, तो उसको अपन सही से मतलब बताना बोल, तो इधर से नहीं, ये बहुत दूर हो जाता फिर तो नज़दीक आना ही नहीं बोल, तो C फर्स्ट बाउंड पे लगा देना। अब देखो C का जो है एक बाउंड ऊपर है, एक बाउंड इधर X एक्सिस पे, एक Y एक्सिस पे, एक Z एक्सिस पे, तो ये पूरा कैसा बने हुआ है बोल, तो इसका एक पिरामिड जैसा शेप हो गया राइट। तो डैश बाउंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्व, ये अपना ऑब्जर्व से बाहर है, लाइक अपन देख नहीं सकते, ये पीछे सिचुएटेड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है पूरे, इसमें सिंगल बॉन्ड्स है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वेज बाउंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्व, तो ये जो है ना, ये वेज अपने को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वेज के जो पीछे वाला है ये अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसको डैश बाउंड बोल देते हैं। अब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि साइक्लिक एसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि साइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक साइक्लिक हो जाता, एसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक में बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक, एसाइक्लिक में स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन। चलो अभी एक एक करके देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या है, एसाइक्लिक मतलब ऐसी साइक्लिक नहीं बन रही, साइक्लिक मतलब ऐसे साइकिल बनना, चाहे इधर एक एलिमेंट क्यों ना ऐड हो, मतलब साइकिल ऐसे यूं बनना, तो ए साइक्लिक मतलब ये हो गया, साइक्लिक मतलब ये हो गया। अब ए साइक्लिक का क्या है, ब्रांच चेन में रिप्रेजेंट कर रहे, स्ट्रेट ब्रांच चेन या फिर ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट ब्रांच चेन मतलब सब अलग अलग बाउंड अपने को नज़र आ रहे। अब ये अगर ब्रांच चेन है मतलब इसके हेज बाउंड्स अपने को क्लियरली नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पर एक हेज बाउंड है, यहाँ पर एक हेज बाउंड है, यहाँ पर एक हेज बाउंड है, बल्कि नहीं नज़र आ रहा वो, ये ब्रांच चेन हो गया क्योंकि इसमें CH3 C के बाउंड CH3 C के बाउंड CH3 C के बाउंड CH3 सबके बाउंड ऐसे बता रहे हैं। अब ए साइक्लिक में एलिसाइक्लिक मतलब ये वाला ट्रायंगल टाइप, एरोमेटिक मतलब ये, इसमें बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो एरोमेटिक। अब ए साइक्लिक में अल्फाबेटिक साइक्लिक, जैसे कि होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब पूरे इधर का भी लेंथ सेम है, इधर का भी लेंथ सेम है, इधर का भी लेंथ सेम है, इधर का भी लेंथ सेम है। हेट्रो मतलब एक जो है इसमें कौन सा तो भी कंपाउंड आकर बैठ जाना।
अब देखो यहाँ पर एरोमेटिक साइक्लिक में बेंजीनॉइड क्या है, बेंजीनॉइड मतलब दो बेंजीन बाउंड करे हुए है एक दूसरे से। नॉन बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, बट इसमें क्या है, इसमें पूरे वो हो रहे, मतलब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अपना पूरा वो हो रहा कंप्लीट। हेट्रोसाइक्लिक मतलब इसमें कोई बाउंड ऐड है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के ही बाउंड बनाए, चाहे वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इफ़ सी एटम, हाँ